हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर एसएससी के फाउंडेशन बैच की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं और जो यहाँ पर हम आप लोगों को रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन यानी विद कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में करवाने वाले हैं। ठीक, और जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिशा और दूरी, और ये है इसकी क्लास नंबर 4। यानी इससे पहले हम लोग 3 क्लास में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और बहुत सारे एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से यानी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। फिलहाल आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमने कल आपको दिया था उसका आंसर मैच करा लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है ना। देखो, हम एक ही तरीके कम से कम 15-15, 20-20 यानी 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे एक ही कॉन्सेप्ट के मेरे भाई, ये समझ लो। तो आपसे फिर गलती होने के चांस रह ही नहीं जाएंगे, ये बात समझिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और फिर उस कॉन्सेप्ट के कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। रुकना ही नहीं है, ये मत कहो भैया कि हमें अलग अलग प्रकार को, नहीं, करते रहो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लास्ट तक, जब तक यानी ये डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक खत्म होते होते जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो सब के सब मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन पहले धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा प्रीति दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अब ध्यान समझ लो मेरे भाई, यानी जो प्रीति है, ठीक है ना। अब ये प्रीति जो है ना, वो आपने क्या नाम उसका, कबीर सिंह मूवी देखी होगी कि नहीं देखी, शायद कभी देखी हो आप लोगों ने, ठीक है ना। ये वो प्रीति शायद नहीं है। ठीक, कह रहा प्रीति जो है ना, अब ये समझ लो, पहले ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, कोई दिक्कत बोझ नहीं भैया। अब देखो, कह रहा प्रीति जो है वो दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, मतलब वो साउथ में जा रही है। कहां जा रही है, साउथ में जा रही है, जाएगी उधर ही, है ना, चल रही है। और कह रहा कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। मेरे भाई इन पे फोकस किया करो, ठीक है ना। एक आपको क्या मिल गया, लेफ्ट मिल गया, एक लेफ्ट मिल गया, और फिर कह रहा है क्या, एक राइट। तो एक लेफ्ट एक राइट, अब तुरंत यहीं से करना सीखो, ठीक है ना, स्पीड बढ़ाओ, है ना। और अंत में वह बाएं मुड़ती है। अब वह क्या मुड़ती है, बाएं। एक लास्ट में आपके पास में क्या बचा, बाएं मुड़ा यानी बाएं। अब बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में मेरे भाई। एक लेफ्ट या एक राइट की बात मैंने क्या बताई थी। अब यहाँ पे आपको एक लेफ्ट मुड़ना, तो एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री, कहीं भी चलो मतलब 90 डिग्री चलो, यानी एक लेफ्ट आप क्या कर देंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब लेफ्ट का मतलब क्या, घड़ी की उल्टी दिशा। तो घड़ी की उल्टी दिशा मेरे भाई यही तो होती है, अगर ऐसे चलाएगा तो घड़ी की दिशा में चलाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर 90 डिग्री आप जैसे ही चले, आप ईस्ट में पहुंच गए, पूरब दिशा में पहुंच गए, यानी आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जरा क्या आपने देखा कि आपका आंसर डी आ रहा है क्या, जरा चेक कर लो एक बार फटाफट से कि अगर आंसर आपका डी आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना आ गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है मेरे भाई। ठीक, थोड़ा सा पहले इस चित्र को बड़े ढंग से बना लिया करो ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए क्वेश्चन को करने में। ठीक, क्योंकि इतना तो हमें टाइम वहां पर मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन को करने में, 20-25 सेकंड का, है ना। ईस्ट वेस्ट, और ये मेरे भाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ, और इधर हो जाएगी हमारी साउथ, कोई दिक्कत बोले ना। अब कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, तो मेरे भाई उत्तर और पूर्व यही तो दिशा होती है, बीच वाली दिशा ये वाली। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में कोई जा रहा है, अब समझ लो ध्यान से, लास्ट में देखो वह किस दिशा में चल रहा है, तो डायरेक्शन पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से देखना। 80 मीटर चलने के बाद में, इस दिशा में 80 मीटर चलने के बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ा यानी राइट मुड़ा, फिर 50 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। एक राइट एक लेफ्ट, दोनों कट गए कि नहीं कट गए, बोले ठीक है। 70 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है एक बार, वो फिर दाएं मुड़ गया, और फिर क्या कह रहा, बाएं मुड़ता है। एक लेफ्ट एक राइट मेरे भाई, कट गया कि नहीं कट गया, बोले ठीक है। और अब चलता अंत में वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब आपको लास्ट में एक लेफ्ट बता देना मेरे भाई, एक क्या बता देना, लेफ्ट बता देना। एक लेफ्ट का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 90 डिग्री चलना है, ठीक है ना। तो अब यहां से घड़ी की दिशा में चलोगे तो ये हो जाएगा राइट, और घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा लेफ्ट। तो 90 डिग्री का मतलब ये तो 45 डिग्री हो गया, और इसका मतलब 45 इधर चलना पड़ेगा, तो ये वाली, तो यहाँ की डायरेक्शन आपको बतानी है। ये 45 डिग्री और वो 45 डिग्री, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। चले आए लेफ्ट 90 डिग्री, बोले हाँ। अब ये डायरेक्शन का नाम बता दो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, बोलो फटाफट से, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, यानी कि उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कह रहा मोहन का मुख दक्षिण की ओर है, ध्यान समझना, मोहन का मुख दक्षिण की ओर है। 27 बार बाएं मुड़ने और 14 बार दाएं मुड़ने के बाद उसका अंतिम कहां पर होगा, देखो ध्यान से, ये हो गया, ऐसे समझ लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है ना, आसानी समझते हैं। ये डायरेक्शन का नाम क्या है मेरे भाई, ईस्ट है। ये डायरेक्शन होगी वेस्ट, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ, और ये डायरेक्शन होगी साउथ। ठीक, अभी अगले कॉन्सेप्ट भी इसके आएंगे,
है ना, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख लो कैसे बनाए जाते हैं इनके क्वेश्चन, है ना। कह रहा मोहन का मुख जो है ना साउथ की तरफ है, यहाँ की तरफ उसका मुख है। अब 27 बार उसने बाएं मुड़ा, तो 27 बार मेरे भाई क्या लिख दो, लेफ्ट लिख दो, और 14 बार दाएं मुड़ा यानी 14 बार क्या लिख दो मेरे भाई, राइट। अब हमें पता अच्छे तरीके से, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 4 छंग 24 यानी 3 बचा, और ये 3 क्या बचेगा मेरे भाई, लेफ्ट। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे 1 राइट होता है। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 1 राइट होता है। आंसर कहां पहुंचे तुम, 1 राइट तक। उसके बाद अब हमने कहा 14 राइट में 4 का भाग करो फटाफट से, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी क्या बचा आपके पास में, 2 राइट बचा। क्या बचा, 2 राइट बचा। 2 राइट ये हैं, 2 राइट ये हैं, एक राइट ये है, तो कितना राइट हो जाएगा, बोले भैया 3 राइट हो जाएगा। अब 3 राइट का मतलब हमने पढ़ा रखा है मेरे भाई 1 लेफ्ट। क्या पढ़ा रखा है, 1 लेफ्ट। 1 लेफ्ट का मतलब मैंने बता रखा है मेरे भाई 90 डिग्री। अब एक बार 1 लेफ्ट 90 डिग्री हो जाओ, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो यहाँ की तरफ चलोगे, यहाँ की तरफ चलते ही आप ईस्ट में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए। 90 डिग्री लेफ्ट में चलते ही कहां पहुंच गए आप, ईस्ट में पहुंच गए। ईस्ट का मतलब होता है मेरे भाई पूरब दिशा, और पूरब दिशा का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मेरे भाई फटाफट से, देखो ना लैंग्वेज कितनी भी बड़ी हो, अगर आपसे केवल डायरेक्शन पूछे, अभी डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर मिक्स वाले भी होंगे, यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताई जाएगी, ठीक है ना। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके कुछ भी बन जाते हैं, तब आपको केवल ऐसे डायरेक्शन ढंग से बना लेनी है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। अब हमें पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है मेरे भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये वेस्ट हो गई। अब देखो क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी यहां कहीं पे है उत्तर और पश्चिम। ध्यान रखना बेटा मेरे भाई, क्या उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा जा रहा है 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। मेरे भाई एक बार राइट मुड़ गया और एक बार मेरे भाई लेफ्ट मुड़ गया, दोनों कट जाएंगे, एक राइट एक लेफ्ट दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया। उसके बाद फिर कह रहा है इसके बाद में पुनः, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, यानी एक लेफ्ट मुड़ गया, और फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी एक लेफ्ट और एक राइट, ये दोनों फिर से कट गए। और उसके बाद 50 मीटर चलता, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ करके, ध्यान समझ लो मेरे भाई, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो दाईं ओर मुड़ करके, यानी आपके पास फाइनली क्या निकल के आया, एक राइट निकल के आया। और हमने पढ़ा रखा एक राइट का मतलब होता है मेरे भाई 90 डिग्री। एक राइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आप यहां से ले आओ, राइट का मतलब है घड़ी की दिशा में चले आओ मेरे भाई। अब घड़ी की दिशा में चले आओगे तो घड़ी की दिशा यही तो होगी, नहीं होगी मेरे भाई, बताओ। अब घड़ी की दिशा में ये तो 45 डिग्री का एंगल बन गया, इसका मतलब साफ है आपको 45 डिग्री यहां भी चलना पड़ेगा, और फिर आपने देखा कि 45 डिग्री आप यहां पर चले। 90 डिग्री चल गए कि नहीं चल गए, बोले हाँ भैया। अब इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लेना, जहां ना पल्ले पड़े आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके हर सॉल्यूशन को पहुंचाया जाए आप तक, ठीक है। और आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते कह रहा है कि मोहन का मुख, अब ध्यान से देखो, ये मोहन आ गया फिर से, है ना, ये मोहन फिर से आ गया, ठीक। अब ध्यान से समझना, इसको कैसे करेंगे, तो बोले भैया इसको हम लोग बनाएंगे, ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, ये हमारे लिए वेस्ट हो गया, ये हमारे लिए नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ। अब दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करे हुए है, तो साउथ ये है, पश्चिम ये है, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं पे उसका मुंह है, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट की तरफ वो मुंह करके खड़ा हुआ। इतनी बात कंफर्म हो गई, बोले हाँ भैया। अब इधर आ जाओ, 117 बार, कितनी बार, 117 बार आप क्या मुड़ गए, लेफ्ट घूम गए, और 84 बार आप क्या घूम गए, राइट घूम गए। जवाब देना, हमने कहा 17 में 4 का भाग करो फटाफट, कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो 4 का भाग करा तो 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। यानी कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा हो गया मेरे भाई, वहां पर कितना, 37। अब करो बेटा, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, यानी 1 बचा, यानी 1 लेफ्ट बचा मेरे भाई। कितना बचा, 1 लेफ्ट बचा, ये बात याद रखना। अब इसमें भी 4 का भाग कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसमें तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। बताओ इसमें कोई रिमाइंडर बच रहा लास्ट में, क्या बोले, नहीं बच रहा भैया। अब नहीं बच रहा, इसका मतलब साफ है, एक लेफ्ट घूम जाना। एक लेफ्ट घूमने का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में चले जाना। तो घड़ी की उल्टी दिशा में आकर के आप 90 डिग्री जब चलोगे तो यहीं तो पहुंच जाओगे ना। तो ये साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, यहां पर मेरे भाई लास्ट में एक रिमाइंडर बचेगा। 4 का भाग क्यों कराते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि आप कभी भी 4 लेफ्ट या 4 राइट जाओगे तो 0 चलोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो 4 का भाग कर देंगे, जितने भी 4 वाले पेयर होंगे उसमें से तो 0 हो जाएगा। अब आपने जब
भाग करा तो एक हमारे पास रिमाइंडर बचा, मतलब एक लेफ्ट ले लेना इसके हिसाब से। और यहाँ पर जब भाग करा तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब पूरा ही पूरा कट गया, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब एक भी रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा है तो आप याद रखेंगे क्या कर देना, यहाँ से एक लेफ्ट ले लेना। एक लेफ्ट लेने का मतलब यहाँ पर पहुंच जाओगे, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब अपने का एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है 150 मीटर चलने के बाद में। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर फटाफट से बना लो, यहाँ पर फटाफट से बना लो। क्या करोगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है उसने क्या कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में भैया कोई है एक व्यक्ति, वो जा रहा है। अब देखो ध्यान से, वो क्या करता है, ठीक है ना, जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, और फिर 80 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा, 2 बार राइट हो गया, फिर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, 3 बार राइट हो गया, ठीक है ना, अंत में वह बाएं मुड़ता है, एक बार वो लेफ्ट मुड़ा। तो एक बार लेफ्ट मुड़ा तो एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाएगा, बोले हाँ भैया। अंत में वह 40 मीटर चलता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में, तो तुम्हारे पास राइट कितने बचे मेरे भाई, 2 राइट बचे। 2 राइट आप क्या करेंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 राइट का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब वो अगर उधर की तरफ है तो यहाँ से 2 राइट ले लो मेरे भाई, पहला राइट 90 डिग्री का ये हो गया, दूसरा राइट मेरे भाई 90 डिग्री का ये हो गया। तो आप पहुंच कहाँ गए, डायरेक्ट 180 डिग्री में आ गए कि नहीं आ गए, जरा ध्यान से देखो। तो आप साउथ में पहुंच गए। साउथ में पहुंचने का मतलब है बी नंबर सही हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ध्यान रखना मेरे भाई, एक व्यक्ति जो है ना वो कहाँ की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। उत्तर और पूर्व दिशा, ये उत्तर है ये पूर्व दिशा है, दोनों को मिक्स करके लिखना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा, मतलब कहां जा रहा है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा। फिर कह रहा है 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर, ध्यान समझ लो मेरा, एक बार लेफ्ट आ गया मेरे भाई कि नहीं आ गया। 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह पुनः बाईं ओर 2 बार लेफ्ट आ गया कि नहीं आ गया, मुड़ता। और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता। अब दाईं ओर मुड़ा जैसे ही, तो आपने एक लेफ्ट एक राइट काट दिया, बोले ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो 2 लेफ्ट मिल गए हमारे पास में चलता, और मुंह का कौन सा, तो आपको इस बार क्या करना है, 2 लेफ्ट चल जाना मेरे भाई। 2 लेफ्ट का मतलब होता है 90 90 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी 2 लेफ्ट का मतलब है, 2 लेफ्ट का मतलब है मेरे भाई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आपको चलना है, तो 2 लेफ्ट चलने का मतलब 180 डिग्री चलना है। 180 डिग्री यहाँ पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, लेफ्ट का मतलब है ऐसे चल करके आना है मेरे भाई, कैसे, ऐसे चल करके आना है। और कितना चलना है टोटल, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपने सामने वाली 2 डायरेक्शन होती है, तो अब ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। साउथ वेस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ध्यान से। कह रहा एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने पर, ध्यान समझ लो, ऐसे क्वेश्चन समझो, ऐसे समझो ध्यान से कि ये हमारे पास में हो गया, ये ईस्ट हो गई डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गई डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गई डायरेक्शन, ये साउथ हो गई डायरेक्शन, ठीक। अब आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति जो है ना 100 मीटर पूर्व की तरफ, 100 मीटर पूर्व, यही तो पूर्व दिशा हो गई, बोले हाँ, के चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है मेरे भाई, राइट में मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, बोले ठीक है। 70 मीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, एक और राइट चल गया, 70 मीटर चला, इसके बाद वह पुनः एक बार और दाईं ओर मुड़ता है। अब कितना चला, 30 मीटर चलता, अंत में वह फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ता है। और क्या कह रहा है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो टोटल आपने कितने राइट ले लिए मेरे भाई, 4 राइट। तो 4 राइट बराबर मैंने क्या पढ़ाया था मेरे भाई, 0 पढ़ाया था। अब 0 पढ़ाया था, इसका मतलब वो जहां जा रहा वहीं चलता रहेगा, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब आंसर तो मेरा भाई ईस्ट ही रहेगा, पूर्व ही रहेगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है मेरे भाई, एक जैसे जितने भी क्वेश्चन है ना, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालो, देखो ध्यान से, स्पीड भी बेहतर होगी आपकी, और आपको आंसर निकालना भी ढंग से आ जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ध्यान से समझना। कह रहा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व मेरे भाई यही तो होगा, उत्तर और पूर्व मेरे भाई यही तो होगा कि नहीं होगा, बोले ठीक है भैया यही होगा। नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है मेरे भाई, ध्यान रखना, कहां पर मुड़ रहा है, लेफ्ट में मुड़ रहा है, कहां मुड़ रहा है, लेफ्ट में मुड़ रहा है। और 70 मीटर चलता है, फिर वह लेफ्ट में मुड़ गया, फिर एक बार लेफ्ट में मुड़ता है, और पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार लेफ्ट में मुड़ गया, और अंत में चलने के बाद वह अपने फिर से एक बार लेफ्ट में मुड़ जाकर 60 मीटर चलता है। और व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, मेरे भाई जोड़ लो सबको ना, आप कितना चले आए, 4 लेफ्ट चले आए मेरे भाई, 4 राइट और 4 लेफ्ट का मैंने मतलब सिखा रखा आपको, कितना होता है 0। इसका मतलब साफ है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बोलोगे उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व की ओर ही जाएगा, उसको कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया 4 लेफ्ट लेने का मतलब है आप चले ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना, कहीं मुड़े ही नहीं, आप वहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एक व्यक्ति का मुंह कौन सी
दिशा में, दिशा पूछी गई, एक व्यक्ति जो है ना 80 मीटर उत्तर की ओर, ध्यान से समझ लो मेरे भाई, 80 मीटर कहाँ चलना है आपको, उत्तर की ओर चलना है, ठीक। तो ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आपको उत्तर दिशा में चलना है, कितना चलना है मेरे भाई, उत्तर दिशा में कितना चलना है, जवाब दो फटाफट से। उत्तर दिशा में 80 मीटर चलना, चलने के बाद आप कहाँ मुड़े, बोले राइट में मुड़ गए भैया, एक बार राइट मुड़े, पुनः फिर से आप राइट मुड़े, और उसके बाद फिर से आप दाईं ओर, यानी फिर से आप राइट मुड़ते हैं, और एक बार फिर से आप राइट मुड़ते हैं, 4 बार आप राइट मुड़ चुके, और अंत में आप एक बार क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं। और देखा ध्यान से आपने क्या, 4 बार राइट मुड़े आप, कितनी बार, 4 बार। तो 4 राइट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। अब तो इसका मतलब 0 हो गया है, तो अब बचा क्या आपके पास में, एक लेफ्ट बचा। तो एक लेफ्ट का मतलब कितना डिग्री चल जाओ मेरे भाई, 90 डिग्री चल जाओ। अब 90 डिग्री जा कहाँ रहे थे आप, जा कहाँ रहे थे, नॉर्थ में यानी उत्तर में, तो 90 डिग्री आपको लेफ्ट घूमना है। 90 डिग्री लेफ्ट घूमने का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घूम जाओ। तो जैसे ही आप घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री गए, आप वेस्ट में पहुंच गए, आप पश्चिम में पहुंच गए। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेना, क्या कर लेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही कर देना। कोई दिक्कत, बोले ना भैया कहानी बहुत बेहतर तरीके समझ में आ रही है, ठीक। अब ध्यान से देखो इसमें, है ना, ये भी लगभग मेरे भाई वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मेरे भाई इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर लेक्चर में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और बेहतर तरीके से आपको चीजें सिखाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो लेक्चर अगर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करिएगा मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप खुद ही पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, आप पीछे वाले लेक्चर जरूर देखिए जा करके, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया लेक्चर या वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।